तो आज का हमारा टॉपिक है शार्पन योर ब्रेन। तो ब्रेन की कितनी कैपेसिटी है पहले उसको जानेंगे। हमारा ब्रेन बॉडी की 25% ऑक्सीजन लेता है और 20% कैलोरीज हर दिन उसे चाहिए और 25% उसे ऑक्सीजन चाहिए अपना फंक्शन जो है वो करने के लिए। और ग्लूकोज जो है वो बहुत ही ज्यादा रिच सोर्स है एनर्जी का। और अगर हमारे ब्रेन की पावर को जो साइंटिस्ट ने देखा है तो 12 वॉट का जो बल्ब है हम उससे जला सकते हैं। इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे ब्रेन में होती है कि 12 वॉट का बल्ब जल सकता है। इतने इलेक्ट्रिक करंट हमारे ब्रेन में चलते हैं। तो ये जो इसीलिए जब कोई बीमार होता है, जब किसी को बहुत लो फील होता है, वीकनेस फील होती है, तो उसे हम कहते हैं ना ग्लूकोज पियो घोल के, क्योंकि इंस्टेंटली ग्लूकोज एनर्जी देता है, बॉडी को एनर्जी देता है। इमीडिएटली ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन को पहुंचती है और जल्दी से वीकनेस दूर हो जाती है। तो जैसे गर्मी है तो गर्मी में ग्लूकोज घोल के पीते हैं। वीकनेस में बीमार कोई होता है उसको भी ग्लूकोज घोल के दिया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है बहुत रिच सोर्स है एनर्जी का। तो ये जो आप पैकेट के जूसेस पीते हो, फ्रूटी और ये थम्स अप, इससे बेटर है कि जब आप लो फील कर रहे हो तो आपको ग्लूकोज पीना चाहिए। प्लेन जो ग्लूकोज होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें, ग्लूकोज। तो उससे ब्रेन वो जो है वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाता है, शार्प हो जाता है, क्योंकि उसे इंस्टेंट ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाता है। और अगर 3 से 4 मिनट हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो वो ये बंद हो जाता है। पहले हार्ट बंद होता है और फिर वो पंप ब्लड होना बंद हो जाता है और 3 से 4 मिनट के अंदर ब्रेन डेड हो जाता है। अगर बाद में बाई चांस किसी का हार्ट चल जाए, डॉक्टर कुछ करें और हार्ट चल जाए, लेकिन इस बीच अगर ब्रेन डेड हो गया तो फिर वो काम नहीं कर सकता, फिर तो वो कॉमा में चला जाता है, क्योंकि ब्रेन डेड हो गया, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन काम नहीं कर रहा है। हार्ट तो चल पड़ा लेकिन ब्रेन नहीं चल रहा। उसे अगर ऑक्सीजन ना मिले तो हार्ट के बंद होते ही 3 मिनट के अंदर अंदर ब्रेन बंद हो जाता है। तो इसीलिए ब्रेन को ऑक्सीजन चलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कैलोरीज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जो हमारे ब्रेन को ये तीनों चीजें दे। और जो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि एक लेटेस्ट कंप्यूटर जो है हमारा ब्रेन का, एक न्यूरॉन आप समझो एक छोटा सा हमारे ब्रेन के अंदर का एक सेल। हमारे ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन है ब्रेन में, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन की कैपेसिटी कितनी है? एक लेटेस्ट कंप्यूटर जितनी कैपेसिटी है एक की। 5 करोड़ बुक्स हम याद रख सकते हैं, हमारे एक न्यूरॉन की इतनी कैपेसिटी है कि 200 पेज हो अगर बुक के, और उसके 5 करोड़ वर्ड्स हम याद कर सकते हैं। लेकिन हम अपने ब्रेन की पावर को यूज ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं है कि इसकी पावर को यूज कैसे करना है। तो एक एक जो न्यूरॉन है वो लेटेस्ट कंप्यूटर से ज्यादा उसकी कैपेसिटी है। हमारा जैसे पहले भी हमने किया था, लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है, तो दोनों का सही इस्तेमाल करने से 90% हमारा राइट ब्रेन है, 10% हमारा लेफ्ट ब्रेन है। तो हमें राइट ब्रेन तो एक्टिव करना आता ही नहीं है, तो लेफ्ट ब्रेन का भी पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम अपने ब्रेन का पूरा जो उसकी पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। अब हम चीजों को याद कैसे रखते हैं, क्योंकि आप बच्चे हो, आपको पढ़ाई करनी है, म्यूजिक सीखना है, ड्राइंग सीखनी है, डांस सीखना है, तो आपको बहुत चीजों को याद रखना है। तो हम चीजों को याद कैसे रखते हैं? जब हमारा मन बिल्कुल शांत होता है, रिलैक्स होता है, तो हम चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं। और याद रखने में हमारी 5 सेंसेस हमारा काम जो सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। हमारी 5 सेंसेस क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा, टच। आप किसी चीज को टच करते हो और वो आपको गर्म लगती है तो आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिल जाती है ये चीज गर्म है, इसे नहीं छूना है। ठंडी चीज को छूते हो तो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ये चीज ठंडी है, इसे नहीं छूना है ज्यादा देर। तो वो आपको पहचान हो जाती है उन चीजों की। तो जैसे आंख से आपने कुछ देखा तो आपको वो याद रहता है कि अरे ये मूवी देखी थी, ये बहुत अच्छी थी, अरे वो मूवी नहीं देखना, वो बहुत बोरिंग मूवी थी। तो चीजों को पहचान के जो स्टोर करता है, हमारा मेमोरी में ब्रेन स्टोर करता है, उसमें ये पांचों जो हमारी सेंसेस हैं ये हेल्प करती हैं। अगर आप कहीं गए और आपको वहां बहुत अच्छी खुशबू आई
उस किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छे से उन्होंने सर्व किया है, बहुत टेस्टी खाना दिया है, तो आप उन चीजों को पहचान के आपका मन बार बार वहीं जाने का करेगा कि उसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहां का बहुत अच्छा है खाना। तो इस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो चीजों को जोड़कर याद रखता है। जब हम चीजों को जोड़ते हैं कि खाना अच्छा था, वहां का माहौल अच्छा था, वहां के वेटर सर्व करने वाले अच्छे थे, तो ये बहुत सारी चीजें, अब उस खाना खाली खाना नहीं रहा, उस खाने के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं, और वो जुड़ने से हमारा मन जो है वो याद रखता है चीजों को। और अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो वो भी हम याद रखते हैं कि वहां नहीं जाएंगे, वहां पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो हमें अपने ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी जो है उसको एक्सप्लोर करने के लिए कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि जब हम पढ़ने से पहले 5 मिनट ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें चीजें याद ही रहती हैं। और जब आप पढ़ लेते हो तो आपको फिर 5 मिनट मेडिटेशन करनी है, तो जो भी आप याद रखो करोगे पढ़ोगे वो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा। जैसे हम ब्रेन की चार्जिंग करते हैं, जैसे मोबाइल की चार्जिंग करते हैं, इस तरह हम ब्रेन को बार बार चार्ज करते हैं। तो हमारा ब्रेन किन चीजों को किस तरह से एसोसिएट करता है, कैसे याद रखता है, उन्हें जोड़ के इमेज, आपने कोई इमेज देखी, आपको वो चीज याद रहती है। इसीलिए जब मैं प्रेजेंटेशन बनाती हूँ तो अच्छे अच्छे पिक्चर्स लगाती हूँ, क्योंकि अगर आप बात को भूल भी गए तो आपको याद आएगा, अरे वो पिक्चर थी ना, वो उस पिक्चर में ये कहा था। तो पिक्चर से हमारा ब्रेन चीजों को याद रखता है, कलर से याद रखता है कि उस चीज का कलर कैसा है। म्यूजिक, जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं जो किंडर गार्डन में होते हैं, नर्सरी में होते हैं, तो हम उन्हें पोयम कैसे सिखाते हैं, रिदम में, राइम में सिखाते हैं, कि गा कर सिखाते हैं उन्हें। एक जो भी पोयम हम सिखाते हैं तो उसका एक रिदम होता है, म्यूजिक के साथ गा गा के हमें उन्हें पोयम सिखाते हैं। उन्हें वर्ड्स नहीं आते हैं लेकिन हम गा गा कर उन्हें वो याद करवा देते हैं। तो वो बच्चा जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो इसका एक रिदम है। रिदम में जब हम गाते हैं तो बच्चों को याद हो जाता है। अब बच्चों को हम एप्पल दिखाते हैं, उन्हें एप्पल की स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन रेड कलर से और एप्पल की इमेज से वो पहचान लेते हैं कि ये एप्पल है। तो जब भी उनको वो दिखेगा तो वो पहचान लेंगे, अरे ये एप्पल है। तो हमारा ब्रेन इमेज से, कलर से, म्यूजिक से और ग्राफिक से, कि उसका डिजाइन कैसा है, उससे चीजों को पहचानता है। अगर हम ये चीजें पढ़ाई में चारों इस्तेमाल करें तो हमारी मेमोरी बहुत शार्प रह सकती है। तो इसको कहते हैं जोड़ने का सिद्धांत, कि चीजों को जोड़कर याद रखना। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे आपको किसी का नाम भूल जाता है बार बार, तो आप उस नाम को किसी चीज के साथ जोड़ लो। जैसे किसी ने कहा मेरा नाम सूर्य प्रकाश है, और मैं भूल जाती थी, और ये इस पे बहुत बुक्स हैं कि आपकी मेमोरी को आप कैसे ट्रेन कर सकते हो, शार्प कर सकते हो। उसमें से थोड़ा सा मैंने लिया है। तो उसका नाम सूर्य प्रकाश है, तो अब आप भूल जाते हो बार बार, तो आपको क्या करना है, अच्छा सूर्य सुबह निकलता है ना, तो इसका नाम भी सूर्य प्रकाश है, जहां जाएगा प्रकाश करेगा। अब आपने सूर्य के साथ उसको जोड़ लिया, प्रकाश के साथ जोड़ लिया, अब आपको उसका नाम याद रहेगा। तो जब हम ऐसे कोई चीजें, जैसे मेरे को बचपन में कैरेक्टर के स्पेलिंग याद नहीं होते थे, बहुत मुश्किल लगते थे, वो सी से शुरू होता है तो कैरेक्टर कैसे बोलते हैं, तो मैंने उसका रख लिया 4 एक्टर, तो वो मुझे याद हो गया, आज तक मुझे याद है। तो जब हम फनी वे में चीजों को अपने हिसाब से कर लेते हैं तो वो हमें याद ही रहती हैं। तो इसलिए हमें इमेज क्रिएट करके, कलर के साथ एसोसिएट करके, कोई फनी वे में करके, तो हमें याद रखना, हम चीजों को याद रख सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ एसोसिएशन है। अब आपको ये मैं कुछ वर्ड्स दे रही हूँ, ये जो वर्ड्स आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, अर्थ, एप्पल, ट्री, फ्लावर, ट्रैक्टर, क्लाउड्स, क्रिस्टल, पैरेट, टेबल, बुक्स, चेयर, कैट, डॉग, वॉच, पिल्लो, बिल्डिंग, बुद्धा, पिरामिड। अब ये 18 वर्ड्स याद करने में आपको कितना टाइम लगेगा? अगर मैं आपको कहूं कि इसी सीक्वेंस में आप याद करो तो आपको कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। 5 मिनट। तो आप 5 मिनट में ये याद कर सकते हो, लेकिन जब आप बोलोगे तो आप बीच में से कई वर्ड आगे पीछे कर दोगे, सीक्वेंस में नहीं रहेंगे, कुछ भूल जाओगे, कुछ आगे पीछे कर दोगे। तो अगर हमें इन सारे वर्ड्स को सीक्वेंस में याद करना है और फटाफट से याद करना है तो उसकी एक टेक्निक है। उसकी क्या टेक्निक है? पहले क्या था? अर्थ। ठीक है, और तो मैंने अर्थ का पिक्चर लगा दिया, अर्थ का पिक्चर है ना। दूसरा क्या था? एप्पल, तीसरा एप्पल, क्या था? ट्री, ट्री, चौथा? टावर,
Flower. Sky. Cloud. Sky. Cloud. Tractor. Tractor. Parrot. Bird. Diamond. Diamond. Stool. Table. Book. Chair. Chairs. सारे हुए अभी तो cat pillow watch pyramid तो हमें क्या करना है, इसको अब एक स्टोरी बनानी है। अब आपको पिक्चर से तो याद हो गए, काफी वर्ड याद हो गए, अब हमें सीक्वेंस में करना है। तो सीक्वेंस में हमें स्टोरी बनानी है कि अर्थ के ऊपर एप्पल है। एप्पल कहाँ से आते हैं? ट्री से, ट्री पे लगते हैं। पहले एप्पल से पहले क्या लगता है? फ्लावर। लेकिन फ्लावर और लगाने से पहले, बीज डालने से पहले हम क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं लैंड को। फिर उस पे क्लाउड से बारिश आती है। बारिश की जो बूंदें होती हैं वो डायमंड की तरह होती हैं। और फिर जब वो उसके ऊपर, जब ये ट्री बन जाता है तो उसके ऊपर पैरेट आके बैठ जाता है। और पैरेट बैठा है तो वो उसके नीचे, ट्री के नीचे एक टेबल पड़ा है। टेबल के ऊपर बुक्स पड़ी हैं और साथ में चेयर पड़ी है बुक्स पढ़ने के लिए। और चेयर के नीचे एक बिल्ली बैठी है और कुत्ता उसे देख रहा है। और वहां पे एक घड़ी पड़ी है कि आपको कितनी देर पढ़ना है, और फिर पढ़ के सो जाना है, पिल्लो पड़ा है। और फिर एक बड़ी सी बिल्डिंग है, ये आपका स्कूल है। फिर आपको सुबह उठ के स्कूल जाना है, स्कूल में जाके आपको मेडिटेशन करनी है, और फिर वहां पर आपको पिरामिड के बारे में बताया जाएगा। तो अब हमने ये बना ली स्टोरी। अब आपको, जब ये एक बार इसको आप रिवाइज करोगे, अर्थ के ऊपर एप्पल है, एप्पल ट्री पर लगते हैं, पहले फ्लावर आते हैं, पहले ट्रैक्टर चलता है, फिर बारिश आती है, डायमंड जैसी उसकी बूंदें होती हैं। फिर वो जब बड़ा होता है तो पैरेट आके बैठ जाता है। वहां पर एक टेबल है, टेबल पर बुक्स हैं, साथ में चेयर पड़ी है, चेयर के नीचे बिल्ली बैठी है, कुत्ता उसे देख रहा है। वहां पे घड़ी है, पिल्लो है, फिर बिल्डिंग है, फिर बुद्धा है, फिर पिरामिड है। अब आपको ये सारे वर्ड इसी सीक्वेंस में याद हो जाएंगे, क्योंकि अब आपने कलर, इमेज, इसको और एक इसकी स्टोरी बनाई, ग्राफिक्स क्रिएट किए, इसकी एक स्टोरी बनाई। तो अब आपको सारे वर्ड्स जो हैं वो याद हो जाएंगे। अब इसको मैं हटा देती हूँ। अब आप बताओ कि क्या क्या वर्ड थे। मैं बताऊं यस, बताओ। अर्थ एप्पल ट्री फ्लावर ट्रैक्टर क्लाउड्स डायमंड पैरट टेबल चेयर कैट डॉग बुक्स फिर कैट डॉग बुक्स के बाद चेयर, बुक के बाद चेयर कैट, क्लॉक कैट डॉग कैट, डॉग, क्लॉक, पिलो, पिल्लो बिल्डिंग बुद्धा जी पिरामिड। यस। तो अभी कितनी जल्दी याद हो गए। तो जब हम कुछ भी याद रखते हैं, अगर हम इस तरह से उसकी एक स्टोरी बना लें, कुछ इमेज क्रिएट कर लें, कुछ कलर हो उसमें, या गाकर हम करें उसको, तो बहुत जल्दी हमें याद हो जाता है। तो हमें अपने ब्रेन को बैलेंस करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज करते रहना चाहिए। आजकल तो बहुत महंगे महंगे वर्कशॉप सिखाते हैं कि आप अपने चैप्टर को, जो भी आपका पढ़ रहे हो चैप्टर को, एक स्टोरी में कन्वर्ट कर लो, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि इस चैप्टर में क्या क्या लिखा था। तो ये सब चीजें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, जब हम पूरे फोकस के साथ उन चीजों को देखते हैं, अभी क्या आप मुझे भी सुन रहे हो, आपको वर्ड्स भी याद करने हैं, आपस में मस्ती भी कर रहे हो, तो अभी आपका फोकस पूरा नहीं है। जब आप पूरे फोकस के साथ उन वर्ड्स के साथ पिक्चर क्रिएट करोगे तो एक बार भी नहीं भूलोगे, फटाफट आपको याद हो जाएगा। सो ये अवेयरनेस गेम है मेमोरी को बढ़ाने के लिए। अब ये कलर का नाम लिखा है, लेकिन आपको कलर नहीं पढ़ना है, जो लिखा है वो नहीं पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है? जो कलर दिखाई दे रहा है। समझ में आया? जैसे रेड लिखा है तो आपको रेड नहीं बोलना, क्या बोलना है? ग्रीन ग्रीन। तो इससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, मेमोरी शार्प होती है। ये क्या है? ब्लू 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 सभी बोल सकते हैं। रेड येलो 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 ब्लू ब्लैक ब्लैक रेड रेड
Turquoise blue. Turquoise green. Orange. Red. Red. और आपने देखा ना, दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है ना थोड़ा, कि लिखा क्या है, पढ़ना क्या, तो क्या होता है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होने लग जाता है। कि जो अब मैंने जो कहा आपको, अब ये नई चीज थी आपके लिए, तो आप अटके बार बार उसमें कि अरे रेड रेड नहीं ग्रीन बोलना है, अरे येलो बोलना है, पिंक नहीं बोलना है। तो इस तरह से जब हम इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होने लग जाता है दोनों। अभी आपको एक गेम और है, अभी बताओ, ये फटाफट पढ़ो आप, अब आपको समझ आ गया ना क्या पढ़ना है, तो फटाफट पढ़ो। अभी से पढ़ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। Black. Red. Blue. Yellow. Black. Blue. Blue. Yellow. Blue. Green. Purple. Black. Purple. Blue. Green. Purple. Black. Green. Red. Yellow. Red. Black. Green. Blue. Black. Green. Purple. Green. Blue. Orange. ब्लू नहीं है, रेड है, ग्रीन, ब्लू, Blue. रेड, ग्रीन, Red. Green. 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 पर्पल, Purple. Black. Yellow. Blue. Green. Green, red, black, purple, green, yellow, red. अभी आपको अभी टाइम लग रहा है ना पढ़ने के लिए, सोचना पड़ रहा है, गलत हो रहा है बार बार, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे, क्योंकि अभी हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन पूरा नहीं है, क्योंकि हमने कभी ऐसी चीजें की नहीं है। तो वो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको आदत नहीं है ये सब चीजें करने की। जो चीजें हम डेली रूटीन में करते हैं वो फटाफट कर लेते हैं, लेकिन जब डेली रूटीन से हटके कुछ करते हैं तब हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। जैसे मान लो आप सीधे सीधे चल रहे हो तो आप सीधे सीधे आराम से चल सकते हो, लेकिन उल्टा चलना शुरू करोगे तो आपको बहुत ध्यान से धीरे धीरे चलना पड़ेगा। तो हमें जहां हम अपने राइट हैंड को यूज करते हैं तो साथ ही साथ हमें अपने लेफ्ट हैंड को भी यूज करना चाहिए, ताकि जब हम राइट हैंड को यूज करते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और जब हम अपने लेफ्ट हैंड को यूज करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो हमें दोनों हाथों से काम करना चाहिए। कौन बोल रहा है? मैम मैं लक्षिता बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ मैं ना बैकवर्ड्स भी चल पाती हूँ। यस, चलना चाहिए, तो उससे हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे आप पार्क में जा रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे क्या सर्कल कंप्लीट होता है और हमारा जो ब्रेन का एक्टिवेशन है वो पूरा फुल एक्टिवेशन रहता है राइट और लेफ्ट ब्रेन का। लेकिन हम एक ही रूटीन में चलते रहते हैं तो हमारा राइट ब्रेन डेवलप ही नहीं होता है, बहुत बहुत कम डेवलप होता है। अब आपको क्या दिख रहा है वो नहीं, इस पिक्चर के अंदर और क्या दिख रहा है ये बताओ। घोड़ा हॉर्स 2 आदमी, एक क्रोकोडाइल, मैम के ऊपर एक आदमी बैठा है। मैम एक घोड़ा के ऊपर एक आदमी बैठा है। यस, एक सीनरी यस, समुंदर है, एक झरना, पेड़ है, और नीचे कोई बर्ड है, क्रोकोडाइल। हाँ क्रोकोडाइल। और एक आदमी व्हाइट चद्दर ओढ़ के सो रहा है। यस। तो जब हम ऐसी चीजें करते हैं तो हमें हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। एक सिपाही है जिसने हैट लगाया हुआ है, जो घोड़े पे बैठा है, एक बुजुर्ग है जिसके बाल खुले हैं, एक सीनरी है, एक नीचे कोई एक क्रोकोडाइल है, नीचे कोई लेडी सो रही है येलो कलर की, लाइट येलो कलर की चादर लेके। तो अगर हम सीधा देखेंगे तो हमें सीधा एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देगा, लेकिन जब हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक हॉर्स, एक डॉग और एक चूहा, और भी है, एक मंकी, एक बिल्ली, एक
हाँ मैम। अरे डॉग भी। एक हॉर्स, एक एलिफेंट, एलिफेंट, चूहा, एनिमल्स, यस। बिल्ली है। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज करते रहना चाहिए जिससे हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो, क्योंकि राइट ब्रेन 90% है और लेफ्ट ब्रेन 10% है। अगर 90% में कुछ परसेंट भी हमने एक्टिव कर लिया तो हमारी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। अब ये एक नई गेम है, कंसील्ड कलर्स। अब जो ये लिखा हुआ है, ये आपकी ब्रेन की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये गेम डिजाइन की गई है। अब ये जो जैसे लाइन लिखी है एग्जाम्पल के लिए, न्यूज़पेपर एडिटर डिसाइडेड टू गो ऑन स्ट्राइक। अब इसमें एक वर्ड लास्ट का और आगे वाला जो वर्ड है उन दोनों को जोड़ के एक कलर बन जाएगा, जैसे न्यूज़पेपर एडिटर्स, तो RED रेड बन गया। समझ में आया? डिसाइडेड टू गो ऑन स्ट्राइक। दूसरी लाइन है द कैब लैग्ड प्रॉपर ब्रेक्स टू स्टॉप एट द इंटरसेक्शन, तो द कैब बी और लैग ब्लैक बना। मैम यस। आप और एक बार समझाएंगे प्लीज, मुझे समझ में नहीं आया। ये जैसे वर्ड्स लिखे हैं ना, न्यूज़पेपर एडिटर्स डिसाइडेड टू गो ऑन स्ट्राइक। अब इसमें आप एक कलर बना सकते हो, किसी भी वर्ड का लास्ट वर्ड और उससे अगले वर्ड के पहले दो वर्ड या पिछले के दो पहले वर्ड करके एक कलर बनेगा। तो आपको वो ढूंढना है कि कौन सा कलर बन सकता है इसमें से। जैसे ये एग्जाम्पल के लिए न्यूज़पेपर एडिटर्स, तो न्यूज़पेपर का R और एडिटर्स का ED लिया तो रेड कलर बन गया। रेड बन गया ना? समझ में आ गया मैम। आ गया ना? द कैब लैग्ड प्रॉपर ब्रेक्स टू स्टॉप एट द इंटरसेक्शन, तो कैब और लैग को जोड़ा तो ब्लैक बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक और वर्ड बन रहा है, पैट। यस। तो इस तरह से जब हम खेलेंगे तो हमारा ब्रेन बहुत जल्दी डेवलप होगा। अभी आपके लिए क्वेश्चन है, ए बिग ओल्ड हंग्री डॉग अपीयर्ड एट अवर डोर एवरी मॉर्निंग। अब इसमें कलर ढूंढो कौन सा है। गोल्ड। यस, गोल्ड। नेक्स्ट, द कॉप persuaded him not to create a disturbance. माही, यस मिस। कुछ पता चल रहा है कौन सा कलर है इसमें? हाँ मिस, कॉपर। Yes, कॉपर। copper. The Brazilian student Paulo lives around the corner from us. ऑलिव। Yes, Olive. You should not let an upstart like him bother you. अपस्टार्ट। ये कलर बन रहा है इसमें। हम्म। समझ आ रहा है कि हिंट दूं? मैम हिंट। मैम हिंट। थर्ड और फोर्थ वर्ड में है। मैम कैन यू रिपीट? बोलो। टैन। मैम टील। Tan, tan. He let out a big yell owing to the injuries he received when he fell. येलो। Yes. येलो। येलो। La Zola vendors decided to cut their prices in half. लैवेंडर। Yes, lavender is the color. Long rayon fabrics were loaded on the truck. ग्रे। Yes, this is the gray. मैम बहुत अच्छा लगा ये गेम खेल के, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम आज का सेशन में मजा आया। यस मैम, बहुत मजा आया आज। मैं बहुत कई एक ब्रेन कोच हैं, तो उनका सेशन बच्चों के लिए कराया था, तो ये एक्टिविटीज उन्होंने बच्चों को कराई थी मेमोरी बूस्ट करने के लिए। तब से मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज ऐड की हैं, और इसमें एक एक्टिविटी आपको और बताती हूँ। यस निशा जी, एक एक्टिविटी और बताती हूँ जो आप कभी भी प्रैक्टिस घर में करते रहा करो। नई नई चीजें करते रहने से राइट ब्रेन डेवलप होता है। जैसे अभी आपके पास कितनी राउंड सर्कल वाली चीजें हैं आपके आपके आसपास, आपके रूम में? काउंट करो, सर्कल वाली कितनी चीजें हैं गोल गोल। मैम 9। और मैम सॉरी 13। और मैम मैम बहुत सारे हैं। 16 Count करो। बहुत है मैम। 16 और उसके बाद मिस 20 है। 20। और मैम 23। 23। अब मैम 24। अब आपको आइडिया देती हूँ। आपने अपने अगर आपने बेंगल या कोई कड़ा पहना है उसको काउंट किया? यस मैम। आपने अपने आईज के राउंड को काउंट किया? वही तो। नहीं मैम। तो
अब आप जब काउंट करना शुरू करोगे, जैसे मैंने बिंदी लगाई है, मैम मैंने इसको भी काउंट किया, ये भी राउंड है। यस, इसके अंदर एक और राउंड है, ब्लू के अंदर एक एक 3-4 राउंड है ये, तो आपने एक ही राउंड काउंट किया ना? नहीं मैंने किया 3-4 राउंड किए। यस, जैसे हम ड्रेस पहनते हैं उसमें राउंड होते हैं, आपकी बेडशीट के आसपास राउंड, आपकी बेडशीट के प्रिंट में राउंड होंगे, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। पहले तो ऐसे लगेगा 5-6 चीजें हैं, लेकिन जब आप गिनना शुरू करोगे फिर और दिखाई देने लगेंगी, फिर गिनना शुरू करोगे फिर और दिखाई लेने लगेंगी। जैसे ईयर रिंग्स है तो वो भी कई बार राउंड में होते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं जो राउंड होती हैं, तो वो बढ़ती चली जाती हैं जब आप उनकी ओर ध्यान देते हो। तो ये एक फॉर्मूला है, एक प्रिंसिपल है यूनिवर्स का, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जिधर मैम आप ध्यान करते हो उधर ही, जैसे मान लो आपके पापा ने गाड़ी खरीदी, अर्टिगा खरीदी, अब आप जब घूमने जाओगे ना तो आपको अपने आसपास अर्टिगा बहुत दिखाई देंगी। तो ये जिन चीजों की ओर हमारा ध्यान होता है वो चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो इसीलिए हमें अपनी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज करते रहना चाहिए ताकि हमारी मेमोरी बूस्ट रहे। सो अभी आज मुझे जल्दी जाना है, तो मुझे अभी ये सेशन यही क्लोज करना पड़ेगा, टाइम भी हो गया वैसे सभी का। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, आज के सेशन में बहुत मजा आया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, आज का सेशन में बहुत ज्यादा मजा आया। यस, तो कीप ऑन डूइंग सच गेम्स, और गेम्स मैम खेलते रहो। मैम बाय बाय। यस, आप इस क्लास का प्लीज लिंक और एक बार ग्रुप मैम में भेज ऐसा सकती गेम्स हम है। लोग कैसे खेल सकते हैं? ऐसा गेम्स हम लोग कैसे खेल सकते हैं? कैसे खेल सकते हैं? जैसे आप मान लो कोई पेपर ले लो या कहीं पे कुछ लिखा हो, बुक में लिखा हो, तो उसमें कलर ढूंढने शुरू करो कि कौन कौन से कलर बन रहे हैं। ऐसे आपको गूगल पे जब आप मोबाइल पे या उस पे देखोगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी। ये तो मैंने दो मैं तीन बताई, आपको बहुत सारे एक्टिविटीज मिल जाएंगे। ब्रेन टीजर नाम से मिल जाएंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग नाम से मिल जाएंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज मिलेंगे। तो जितना आप ऐसी एक्टिविटीज को करोगे उतना आपका राइट ब्रेन शार्प होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक जो है वो कम होता है, यहाँ पे इंट्यूशन और इंट्यूटिव पावर ज्यादा यूज करनी पड़ती है, फटाफट से वो चीजें यूज करनी पड़ती हैं, तो आपका राइट ब्रेन बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। सो यस माही। मैम एक मेमोरी है, जैसे मैंने बोला एप्पल, तो दूसरे जन को बोलना है कि एप्पल मैंगो, तो Yes. तीसरे जन को बोलना है एप्पल मैंगो। बनाना। तो ऐसे करके सबको बोलना है नाम एक एक, बट वो जो पहले नाम बोला था ना उसे भी रिपीट करना है और बोलना। यस यस, मैम एक और गेम होता है, एक मछली पानी में गई छपाक, दो मछली पानी में गई छपाक छपाक, उस टाइप से यस। हम तो लोग खेलते ऐसे हैं वो। बच्चों को बहुत गेम्स आते हैं, ऐसे गेम्स खेल के हम अपनी राइट ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं, तो उससे हमारी मेमोरी शार्प होती है, क्योंकि जो चीजें राइट ब्रेन स्टोर कर लेता है ना वो परमानेंट स्टोर हो जाती है। तो इसलिए राइट ब्रेन को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। सो बाय बाय, सबका बहुत बहुत थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए। और देखते हैं अब हम कि नेक्स्ट सैटरडे को फिर एक सेशन करेंगे इसी तरह से, और कुछ नई चीजें लेकर आएंगे। और एक एक्सेप्टेंस एक है, टॉपिक है कि हमें चीजों को स्वीकार कैसे करना है, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है तो इरिटेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। तो मैं कोशिश करूंगी वो टॉपिक मैं नेक्स्ट टाइम लूं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय। मैम थैंक यू मैम। मैम यस, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू।